अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को साइफर केस में ज़मानत मिल गई है। इसके अलावा इस केस में शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत की जानिब से ज़मानत दी गई है। दोनों अफराद को ये कहा गया है कि वो 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज ज़मानत उनको दी जाती है। और इस केस में आज साइफर केस को बिल्कुल लीरो लीर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साजियों को वो क्या कहते हैं कि साइफर की बत्ती बना के वो साजियों के हवाले कर दिया कि ये लें आप ये साइफर को ले जाएं और देखें कि जो इल्ज़ामात भूंडे थे, जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से ये कह रहे थे कि इस केस के अंदर कोई जान नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा लीगल पॉइंट नहीं है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ ये साइफर केस चलाया जाए। उल्टा वो लोग जो इस साजिश में मुलविस थे, जिन्होंने इमरान खान को साजिश के तहत हटाया, साजिश के तहत उनसे कुर्सी छीनी, वही लोग इमरान खान के खिलाफ इस साइफर की तहकीकात पर लगा दिए गए। यानी बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया और इमरान खान साहब जो उस वक्त के वजीर आज़म थे, जिन्होंने अपने साथ होने वाली उस साजिश के बारे में अपनी आवाम को बताया कि एक अमरीकी साजिश के तहत उनकी मुंतखब हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। और उनका जुर्म ही दरअसल यही था कि अमरीकी गुलामों ने उस साजिश के बारे में आवाम को बताने पर उनके खिलाफ ये मुकदमा बनाया और उनके खिलाफ ये मुकदमा चलाया जा रहा था। लेकिन हम कह रहे थे कि इस मुकदमे के अंदर कुछ नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस केस की समाअत हुई तो पूरा केस जो है वो उधेड़ के रख दिया गया। ख़ास तौर पे अगर आज की समाअत के हवाले से जो मैन ऑफ द मैच करार दिया जाए तो वो जस्टिस अतर मिनल्ला बनते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई। वो तमाम इल्ज़ामात जो इमरान खान साहब के ऊपर इस साइफर केस के हवाले से लगाए गए, आज अदालत में उसका तमाम तर कच्चा चट्ठा जो है वो खोल कर रख दिया गया है। अब इस केस की समाअत के बाद ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अब ट्रायल कोर्ट में साइफर केस का क्या बनेगा, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत की है उसके बाद तो इस केस के पल्ले कुछ रहा ही नहीं है। और आप देखें कि बड़ा इसको मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट करके कहा गया देखें जी ये खुफिया मामला है, खुफिया दस्तावेज है, ये इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। इसके अंदर 59 गवाह रखे गए कि पता नहीं इमरान खान के खिलाफ ऐसी कौन सी जो है वो कुछ साजिश पकड़ी गई है उनकी, जो जिसके ऊपर इतना सख्त जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट कोर्ट के सामने इस केस की समाअत हुई तो उसके बकिए उधेड़ के रख दिए गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जो काबिलियत या उनकी अहलियत है फैसला साजी के हवाले से, इंसाफ फराहम करने के हवाले से, उसको भी जो है उसके ऊपर भी संगीन सवालात उठा दिए हैं। ये तमाम तर तफसीलात आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे आपको कि केस की समाअत के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन से अहम दलाइल दिए गए, कौन सी अहम ऑब्जर्वेशन जज साहबान की जानिब से दी गई और कैसे कैसे अदालत की जानिब से इस पूरे केस को उधेड़ कर रखा गया है। केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि FIR के मुताबिक आज़म खान जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन पर इल्ज़ाम था कि उसने मीटिंग मिनट्स और उसके मंदरजात हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ तहरीर किए। FIA ने तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मुकदमे में आज़म खान का नाम ही शामिल नहीं था और ना ही असद उमर का था। यानी जो लोग जिनके बारे में ये कहा गया कि ये जो है वो मीटिंग मिनट्स बनाने और उनको गलत रंग देने के हवाले से मुलविस हैं, उनको ही उस मुकदमे से निकाल दिया गया। पहली ईंट तो उन्होंने खुद ही ये खींची, मुकदमा को खुद ही ये कमज़ोर किया कि आज़म खान को जो है वो वादा मुआफ़ गवाह बना लिया और उनसे 164 का बयान दिलवा लिया। लेकिन 164 का बयान भी उस सूरत में दिलवाया गया जब उनको पहले जो है वो अगवा किया गया, लापता किया गया। उसके बाद उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके अहल खाना ने जमा करवाई और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद वो अचानक मंजर-ए-आम पर आए और कहा गया जी कि उसने आज़म खान साहब ने इमरान खान के खिलाफ 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। जबकि इमरान खान साहब का इस हवाले से कहना था कि आज़म खान एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान हैं, जब तक वो उनके सामने नहीं कहेंगे वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। और देखें कि इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन इस पूरे केस को लीरो लीर करते रहे, जैसे वो प्याज की परतें अलग अलग की जाती हैं। आज इस केस की समाअत के दौरान
इसी तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर मुश्तमिल इस 3 रुकनी बेंच ने इस साइफर केस की एक एक करके परत जो है वो अलग की है और बताया कि इस केस के अंदर तो जो है वो बिल्कुल ये खोखला है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि FIA को कैसे मालूम हुआ कि वो जो साइफर के हवाले से मीटिंग हुई थी वो बनी गाला में हुई थी। देखें, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें बताया गया था कि वो असद उमर और आजम खान मिलकर साइफर के हवाले से कह रहे हैं कि ये है तो अमरीकी साजिश, और जिसको एक बयानिया बनाने का जो है वो कोशिश की गई थी और उसको गलत रंग दिया गया था। तो वो कहा गया कि ये जो मीटिंग है ये बनी गाला में हुई थी, तो FIA को कैसे मालूम हुआ। तो यहाँ से एक ये भी सवाल पैदा होता है कि FIA को दर हकीकत ये तमाम तर इंफॉर्मेशन फीड की गई, उनको ये फ्राहम की गई इंफॉर्मेशन, और उसी की बुनियाद पर जो है FIA उसने ये सारा एक इमारत खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो बुनियाद ही झूठ पर मबनी थी और जैली और गलत थी, जिसकी वजह से वो पूरी इमारत आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में धड़ाम से गिर गई। प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम था कि साइफर से सिक्योरिटी रिस्क सिस्टम को रिस्क पर डाला गया। साइफर वजारत खारजा से आया और वजारत खारजा से इस पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। राना सनाउल्लाह ने, जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने FIA को केस की तहकीकात का हुक्म दिया, और सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने मजीद कहा कि प्रोसिक्यूशन ने इस तमाम तर मामले को हाईजैक किया। और आप ये देखें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो उन्होंने, जो सलमान सफदर थे वकील, उन्होंने मजीद कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इमरान खान के ऊपर लगाया गया। ये अपनी नौइयत का पहला केस है जिसमें एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हसास मालूमात दुश्मन मुल्क को फ्राहम करने पर जो है वो लागू किया जाता है। माजी के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ कहा कि मुख्तलिफ फ़ौजी अफसरान थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने खुफिया मालूमात दुश्मन मुल्क को फ्राहम की, तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की गई और उनको सजाएँ दी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि IB से मुतल्लिक उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि कोई 500 के करीब कोई टेप्स थी, उनमें से कुछ गुम हो गई, तो उस पर भी जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो नफाज किया गया, क्योंकि बाद में पता चला कि वो जो टेप्स थी वो भी दुश्मन मुल्क को जो है वो फ्राहम की गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वजारत खारजा के तो अपने प्रोटोकॉल्स हैं और वजारत खारजा ने इस हवाले से किसी जगह पर यह निशानदेही नहीं की कि उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई है या साइफर कहीं से चोरी हुआ है या इस हवाले से कोई और ऐसी खिलाफ वर्जी हुई जिसकी बुनियाद पर जो पाकिस्तान की जो वजारत खारजा की तमाम तर कम्युनिकेशन है, जो ख़तो किताबत दुनिया भर के सफारत खानों के साथ होती है, उस हवाले से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई हो जिससे भारत, इसराइल, अमेरिका या जो दीगर दुश्मन ममालिक हैं उनको किसी किस्म की कोई सहूलत मिली हो, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। इसके अलावा सलमान सफदर ने मजीद कहा कि इस केस के ऊपर दर हकीकत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं वाज़े तौर पर यह कहता हूं कि साइफर किसी के साथ शेयर नहीं किया गया। डीक्लासीफाई होने के बाद वो साइफर स्पीकर कौमी असम्बली को, सुप्रीम कोर्ट को, सदर पाकिस्तान को और दीगर अहम शख्सियात को भिजवाया गया था। आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को एक साइफर की कापी भिजवाई गई थी, सदर पाकिस्तान की जानिब से भी साइफर की कापी उनको भी भिजवाई गई, और ये सारा हमने देखा कि ये उस वक्त डीक्लासीफाई होने के बाद ये सारा कुछ किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक मौका पर फिर अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि साइफर कोड की सूरत में होता है और वजारत खारजा कोड्स किसी वज़ीर आज़म को फ्राहम नहीं करती, और वज़ीर आज़म को वजारत खारजा सिर्फ या तो साइफर का तर्जमा बताती है या उसकी ब्रीफिंग दी जाती है। और यही बात आप देखें कि इमरान खान साहब जो है वो कहते आए हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो बयानिए घड़े गए। कभी मरियम नवाज साहिबा जो है वो आके जो है वो फुलझड़ी छोड़ देती, कभी राना सनाउल्लाह छोड़ देते, कभी शहबाज शरीफ साहब छोड़ देते कि ये साइफर, तो पहले कहते साइफर आया ही कोई नहीं है, झूठ है, वो ऐसे ही सादा कागज़ था। बाद में कहा गया जी कि वो साइफर तो आते रहते हैं, हमारी हुकूमतों में भी आते रहे। बाद में कहा गया कि जो इमरान खान ने कागज़ लहराया वो सफ़ेद था, साइफर जो है वो पीले रंग का होता है। ये फुलझड़ी जो है वो सलीम साफ़ी की जानिब से छोड़ी गई, और शायद जैसी उनकी जर्द सहाफ़त करते हैं उसी तरह उनको शायद वो हर कागज़ जो है वो जर्द नज़र आता है, और उन्होंने कहा कि वो जर्द रंग की होती है। बाद में मरियम नवाज साहिबा ने फुलझड़ी छोड़ी कि इमरान खान ने साइफर जो है वो लहरा कर एक जुर्म किया है और अब दुनिया में कोई मुल्क जो है वो हमें साइफर नहीं भेजेगा। साइफर दुनिया से कोई मुल्क नहीं भेजता, हमारे अपने ही जो सफ़ीर होते हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं अपनी हुकूमत के साथ, अपनी रियासत के साथ, अपनी वजारत खारजा के साथ, और उनकी जो कम्युनिकेशन होती है कोई बहुत अहम
खुफिया बात हो जो फौरी तौर पर बताना हो तो वो इस तरह साइफर की सूरत में आता है। साइफर का अगर आप लिखे भी सही तो उसका मतलब ही यही होता है कि कोई खुफिया दस्तावेज जो कोड की सूरत में हो या वो वैसे कॉन्फिडेंशियल हो, उसको कहा जाता है कि ये खुफिया दस्तावेज है, साइफर उसको कहा जाता है। जब वो उर्दू में, अंग्रेजी में या उर्दू में या किसी और ज़बान में, सादा ज़बान में उसका तर्जमा हो जाता है, मतन आ जाता है, तो फिर वो साइफर नहीं रहता, वो तो एक पैगाम हो गया। जो मतन है बैन सतूर, उसके अंदर वो क्या चीज़ लिखी हुई है जिसका जिक्र जो है वो बार बार किया जा रहा है। और इसी के ऊपर जो सलमान सफदर थे वकील इमरान खान के, उन्होंने मजीद कहा कि जिस मीटिंग में साइफर का इल्ज़ाम है वो 28 मार्च को कहा जाता है कि हुई है, जबकि चालान जो अदालत में जमा करवाया गया उसके मुताबिक जिस जलसे में इमरान खान ने साइफर लहराया था वो 27 मार्च को हुआ था। यानी आपको याद है कि जो 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा किया था और पहली बार वो साइफर लहराया था और कहा था कि ये एक धमकी आमेज सबूत मेरे पास मौजूद है कि एक अमरीकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत जो है वो गिराने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त भी उन्होंने कोई वाज़ेह मतन उसका नहीं बताया था जिसकी बुनियाद पर जो है ये सारी बात घड़ी जाती। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो जैसे आज उन्होंने वैसे छक्के मारे ना, वो लाजवाब है। उन्होंने तो पूरे जो साइफर था ना केस, इसको ऐसे वो जैसे वो दौरे में कोई चीज़ डाल के ना आप उसको वो ऐसे जो है वो उसको पीस के रख देते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही पीस के रख दी सारी वो झूठी कहानी जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जो पीडीएम हुकूमत की जानिब से और उनके हैंडलर्स की जानिब से गढ़ी गई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि असल साइफर वजारत खारजा के पास है या बाहर गया तो ये वजारत खारजा का जुर्म बनता है, उसमें इमरान खान साहब का तो ये जुर्म ही नहीं बनता। इसके अलावा उन्होंने जो है वो मज़ीद ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आम इंतखाबात जो है वो आने वाले हैं और बानी पीटीआई जो है वो एक बड़े सियासी लीडर है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये बताएं कि इनके बाहर आने से सोसाइटी को क्या नुकसान होगा। दफ्तर खारजा साइफर किसी को भेज ही नहीं सकता, अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो फिर वजारत खारजा को पकड़े। और इसमें बिल्कुल ये बात ठीक है, वजारत खारजा में भी एक मखसूस सेक्शन होता है जो जहाँ पर इस तरह की कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पर जो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं जो इन कोड्स के बारे में उनको जानते हैं, इनके बारे में समझ बूझ होती है, वो सारी चीज़ें इनको समझते हैं, उन्हीं तक इनकी रसाई होती है। वो साइफर आता है, वो उसको डिकोड करते हैं और जो ओरिजिनल दस्तावेज होती है वो रिकॉर्ड रूम में रख दी जाती है, वो भी बड़ा हाई सिक्योरिटी वहाँ पर लाजमी होगी। और आप देखें कि अगर वहाँ से कोई चीज़ आई है तो वो सादा अल्फाज में उसका मतन लिख के आगे अपने वज़ीर ख़ारजा को, सेक्रेटरी को या दीगर जो प्राइम मिनिस्टर हो या दीगर जो कैबिनेट के इजलास हों तो वहाँ पर वो पेश किया जाता है। तो वज़ारत ख़ारजा के पास ये होनी चाहिए थी। और मज़े की बात यह है कि इस केस में वज़ारत ख़ारजा, अगर कोई फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ हुई भी थी तो वज़ारत ख़ारजा इसमें फ़रीक बनती, दरख्वास्त गुजार बनती, मुदई बनती। वज़ारत दाखिला का तो इससे में कोई लेना देना ही नहीं था और वज़ारत दाखिला जो है इसमें वो फ़रीक बन गई और उनकी साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला जो 28 मार्च 2023 को रिटायर हो गए, उनकी मुद्दत में 15 अगस्त 2023 को जो है वो 5 महीने के बाद मुकदमा जो है वो FIR उसकी दर्ज की जाती है। तो ये वो गलतियां हैं वो जो इन्होंने क्या कहते हैं कि वो तंबू फटा हुआ है सारा, तो वहाँ पर फिर अदालतें उसमें कितने जो है वो बैठ के तरोपे लगा सकती हैं हर चीज़। मतलब कि जब वो एक चीज़ ईंट खींची गई ऊपर से पूरी इमारत जो है वो गिरना शुरू हो गई, क्योंकि सारी कहानी ही झूठ पर घड़ी गई थी, जेलसाजी पर घड़ी गई थी और साजिश की बुनियाद पर ये सारी साजिश जो है वो घड़ी गई थी। और देखें कि एक ईंट खींचने से सब कुछ जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया। सलमान सफदर ने एक मौके पे कहा कि ये एक तरफ कहते हैं कि साइफर इमरान खान ने पब्लिक किया और साथ ही ये कहते हैं कि इस केस का जो है वो इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। तो जब साइफर पब्लिक हो चुका है तो फिर उसका इन कैमरा ट्रायल बनता ही नहीं है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। और मज़े की बात यह है कि 59 गवाह इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने बताया जी इसके ऊपर हैं और 13 जो है उनके जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो सबसे अहम सवाल ये है, ये इन कैमरा ट्रायल कराने का मकसद क्या है कि वो सारा असल में झूठ था। जब ये बयान गवाह देते कि जी ये इस तरह की साइफर आया, उसके अंदर ये लिखा था या जो भी ऐसी बात थी, बयानात उनके हो गए। उसके बाद जब जरा करनी थी, जो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, जो उसमें दफा के वकील हों या जो दीगर, तो वो जब इन पे वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, जरा करते हैं, तो फिर उसमें ये बात निकलती, पूछा जाता अच्छा जी आपका ओहदा क्या है, उन्होंने कहा जी ये है, तो क्या आपने
आपने साइफर को खुद देखा, उन्होंने ज़ाहिरी बात है उनकी साइफर तो किसी ने देखा ही नहीं है, वही मखसूस लोग जो वजारत खारजा के उस सेक्शन में काम करते हैं उनके पास आया, उन्होंने उसको देखा, पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया, ओरिजिनल कापी रिकॉर्ड रूम में भिजवा दी गई और उसका जो मतन था वो फिर आगे प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा को भिजवाया गया। तो फिर यही सवाल होना था, अच्छा जी आपने साइफर देखा? उन्होंने कहा जी नहीं देखा। आपको पता है साइफर में क्या था? जी हमें नहीं पता क्या था। क्या आपने साइफर का वो मतन पढ़ा है? उन्होंने कहा जी नहीं पढ़ा। तो फिर ये वो झूठी कहानियां जो घड़ी गई थी कि जब भाई जिन बंदों ने वो कोई चीज़ देखी नहीं है, इवन के इमरान खान ने भी ओरिजिनल साइफर शायद ना देखा हो कि वो किस तरह का होता है और उसकी वो कोड जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, लेकिन उसकी बुनियाद पर देखें कि 59 गवाह जो है वो बना दिए गए और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन 59 गवाहों को भी जो है उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जो झूठ बनाया गया था उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जो जेलसाजी और एक जेली मुकदमा, बोगस मुकदमा बनाया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुकदमा पीडीएम की हुकूमत जो उनके रहनुमा है उनके मुंह पर दे मारा है। और उन्होंने सलमान सफदर ने मजीद कहा कि आज़म खान लापता हो गया तो गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। 1 महीने के बाद वो इमरान खान के खिलाफ गवाह बन गए। अगवा बराए तवान का जो एक इस्तिलाह है वो आज भी हमने कमरे अदालत में सुनी। और इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान के दौर में होने वाली कौमी सलामती कमेटी के जो नुकात थे वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक और इजलास हुआ था तो उस कमेटी इजलास में भी उनकी तौसीक की गई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब ये सवाल किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं तो उनके वकील अली बुखारी ने कहा जी बिल्कुल, आज उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का इंतखाबात में हिस्सा लेना ही जमानत के लिए एक अच्छा ग्राउंड है। इसके अलावा जो जस्टिस अतर मिनल्ला थे उन्होंने मजीद कहा कि साइफर दफ्तर खारजा में था तो बाहर क्या निकला, जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। डी कोड होने के बाद बनने वाला पैगाम साइफर नहीं होता। इसके अलावा जो सबसे मेरे ख्याल में एक अहम बात जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बनती हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और उन्होंने कहा कि एक तो सवाल अदालत ने ये उठाया कि चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो वहाँ पर लगता है जहाँ पर दुश्मन को फ़ायदा हो और अपने मुल्क को नुकसान हो, तो वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर तो जो है वो दुश्मन मुल्क को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अदालत ने इसी के ऊपर कहा कि साइफर से गैर मुल्की कुव्वत को फ़ायदा कैसे पहुँचा, जो दस्तावेज़ आप दिखा रहे हैं इससे तो गैर मुल्की कुव्वत को नुकसान पहुँचा है। इस पर फिर बाद में जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है, हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, साबिक वज़ीर आज़म के बाहर आने से क्या नुकसान होगा। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है, इस वक्त सवाल इमरान खान का नहीं बल्कि आवाम के हकूक़ का यह मामला है। अदालत बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। और क्या साबिक वज़ीर आज़म के वक्त से पहले निकालने पर भी पाकिस्तान की दुनिया में जग हंसाई कभी नहीं हुई? क्या प्राइम मिनिस्टर को वक्त से पहले हटाने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? या ये वो बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से आज दी गई है। आज पूरे मैच के जो मैन ऑफ द मैच अगर करार दिया जाए, हीरो करार दिया जाए तो वो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। उन्होंने पूरे साइफर केस को एक ऐसे धागा खींचा और उसके बाद पूरी जर्सी जो है ना वो जैसे उधड़ जाती है, इसी तरह साइफर केस भी उधड़ गया। एक ईंट खींची और पूरी इमारत जो बोगस और जेली मुकदमे की बुनियाद पर यह कायम की गई थी वो आज जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अहलियत और काबिलियत पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। मुतअद्दिद मुकदमात जो जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से उनके अपने ही दीगर बरादर जजेस या सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं वो रिवर्स हुए हैं, वो गलत करार दिए गए हैं, कलअदम करार दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि अब जो हमारे आला अदलिया के जज साहबान हैं उनकी भी स्क्रूटनी की जाए, उनकी भी जो है वो दिमागी मुआयने कराए जाएं ताकि मालूम हो कि क्या ये लोग इंसाफ करने के काबिल हैं या नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह के फ़ैसले अदालतों से आते हैं और फिर वो रिवर्स होते हैं उससे निज़ाम इंसाफ पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जजेस की काबिलियत, उनकी अहलियत और उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर संगीन सवालात ज़रूर उठते हैं। ये तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आ रहा हूँ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।